वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुममं गतिं पते वोचामि समयपाहुः मृण्मो सुदति बली घनिदम्। समय सार में निर्जरा अधिकार चल रहा है और इसमें 154 नंबर का कलश आज हमको पढ़ना है, जिसमें जो है सम्यक दृष्टि के किसी प्रकार का भय नहीं होता। चाहे वो पूरी दुनिया में खलबली मच जाए, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाए, हाहाकार मच जाए, सब इधर की दुनिया उधर और उधर की दुनिया इधर हो जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो है बिल्कुल भी निडर रहता है, बेधड़क रहता है, निशंक रहता है। और उस निशंकता का, बेधड़कता का जो आधार है, बेस है, वो उसका है तत्व ज्ञान। और अकेला तत्व ज्ञान नहीं, उस तत्व ज्ञान पर भरोसा, वो है मजबूत। इसलिए ऐसा होता है। ये बात यहाँ 154 नंबर के कलश में बताएं। सम्यक दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परम यद्वज्रेऽपि पतत्यमी भयचलात् त्रैलोक्यमोक्ताध्वनि सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमवद्य बोधवसुतं वपुसं बोधाच्यवन्ते नहीं। वज्रकाहो पात जो त्रैलोक्य को विह्वल करे, फिर भी अरे अति साहसी सदृष्टि जन निश्चल रहे। ज्यादा सरल है, समझ में आ रहा होगा। वज्र काहू पात जो त्रैलोक्य को विह्वल करे, फिर भी अरे अति साहसी सदृष्टि जन निश्चल रहे। निश्चल रहे, निर्भय रहे, निसंक निज में ही रहे, निसर्ग ही निज बोध वपु निज बोध से अच्युत रहे। वज्र जैसा पात, ऐसा समझो आकाश से कोई उल्का पात गिर गया। समझ लो इतनी बड़ी कोई विपदा आ गई है, पूरे हैं सब, जैसे अभी पैंडेमिक आया, पूरे दुनिया भर में जो है त्राही त्राही मच गई, लेकिन जिनको आत्मा का भान रहता है वो कभी भी घबराते नहीं है। क्यों नहीं घबराते हैं? क्योंकि इसमें नीचे लिखा है निसर्ग ही निज बोध वपु। निसर्ग ही निज बोध वपु, इसका मतलब होता है, वपु माने होता है शरीर, बोध मतलब होता है ज्ञान। वे अपने आप को ज्ञान शरीरी समझते हैं। ये जो औदारिक शरीर है ना, वो ऐसा नहीं समझते। औदारिक शरीर जैसा न समझते हैं, बल्कि ज्ञान शरीर समझते हैं। और ये भी समझते हैं कि इस औदारिक शरीर का नाश हो सकता है, छेदन भेदन हो सकता है, लेकिन मेरा जो ज्ञान शरीर है उसका छेदन भेदन पॉसिबल ही नहीं है, संभव है, बिल्कुल असंभव है। उसका कभी नाश ना हुआ है, ना होगा, और नाश तो बड़ी दूर की बात, कुछ एक अंश भी कम नहीं होगा। असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी कम नहीं होगा। अनंत गुणों में से भी एक गुण कम नहीं होगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, चाहे कैसी भी है। गीता में कहा ना, शस्त्र से नहीं कटता, अग्नि से नहीं जलता। बस ऐसा ही है आत्मा, ऐसा ही आत्मा है। इस बात का उसको पक्का भरोसा हो गया, पक्का विश्वास हो गया, इसलिए ज्ञानी जीव घबराते नहीं है। देखो यहाँ पर यही बात कही जा रही बार बार कि लोक में चाहे जितने भी हड़कंप मचे, खलबली मचे, है, भयभीत होकर सब अपना मार्ग छोड़ दे, तो भी ज्ञानी आत्मानुभवी जीव अपने ज्ञान और आनंद स्वभाव से भ्रष्ट नहीं होते, घबराते नहीं, निर्भय रहते हैं, निशंक रहते हैं। क्योंकि उनकी श्रद्धा में कि मैं त्रिकाल सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हूँ, फिर वह कभी भी उससे विचलित नहीं होते। दरअसल क्या है कि ज्ञानी जीव, यहाँ इतना लिखा तो है कि घबराते नहीं, घबराते नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को घबराते हुए देखा जा सकता है। घबराने मतलब सोचिए, ऐसा नहीं है कि मतलब वो घबराते नहीं, घबराते तो दिखेंगे, बाहर से घबराते हुए दिख सकते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि थे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन जब सीता का अपहरण हुआ तो वे भी विह्वल हो गए, घबरा गए, रोने लगे हैं।
और जंगल में जो है पशु पक्षियों से पूछने लगे। कैसे पूछने लगे? हे खग, हे मृग, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। क्या तुमने जो है सीता को देखा है? मतलब ऐसी स्थिति उनकी हो गई। इससे ये समझ में आता है कि ज्ञानी के जीवन में भी घबराहट तो दिख सकती है, लेकिन श्रद्धान में पक्का उसको मजबूत विश्वास हो जाता है। मतलब ये जो बात कह रहे हैं ना कि ज्ञानी घबराता नहीं है, घबराता नहीं है, तो ये आंतरिक घबराहट की बात है। श्रद्धान तो उसे होता है अंदर में, बाहर में घबराहट थोड़ी बहुत हो सकती है, ऐसी स्थिति होती है जो सहज स्वीकार नहीं कर पाते हैं। देखो, ज्ञानी के जीवन में अनंतानुबंधी तो नहीं है, लेकिन जो बाकी की चारित्र मुनि की कसाएं शेष है ना, उसके फल में क्या क्या हो सकता है वो सोचने वाली बात है। जब लक्ष्मण जी का देहांत हुआ तो रामचंद्र जी जो है उनकी काया को, मृतदेह को 6 महीने तक अपने कंधे पर लिए घूमते रहे कि ये मेरा प्यारा भाई है ऐसी कहावत, ऐसी पुराणों में बात आई है। हालांकि इसमें कई प्रश्न खड़े होते हैं मन में कि ऐसे कैसे, लोगों ने नहीं समझाया क्या? मृत शरीर क्या तुरंत उसमें तो कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, तो ऐसा कैसे चल गया? ऐसे बहुत प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कुछ के उत्तर हैं, कुछ कुछ के मेरे पास भी नहीं है। एक तो वो क्या होते हैं जो 63 साल का महापुरुष होते हैं, उनके शरीर में जो है, मृत शरीर में बदबू नहीं आती है, सड़ता नहीं है, ऐसी 6 महीने तक जो है ऐसी स्थिति उनकी रहती है। तो एक तो वो भी बात है। दूसरा क्या है कि इतने बड़े जो है नायक थे दुनिया के, कोई दुनिया उनको डायरेक्ट कैसे बोल सकती थी कि तुम ऐसा मत करो? ऐसे और भी कई चीजें हो सकती है लेकिन आचार्य रविशेण ने पद्म पुराण के अंदर ऐसा लिखा है कि जो है लक्ष्मण जी की काया को रामचंद्र जी 6 महीने तक अपने कंधे पर लिए फिरते रहे। ऐसी स्थिति समय दृष्टि की हो सकती है ना? लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो घबराते नहीं है, घबराते तो नहीं है, लेकिन जो शेष चारित्र मुँह है उसके सद्भाव में ऐसी प्रवृत्ति दिख सकती है। श्रद्धान उनका लेकिन गड़बड़ाता नहीं है, ऐसी बात है। थोड़ी सी विचित्र बात है जो थोड़ी सी हमको अटपटी लग सकती है। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं देखो, पहला अंग जो सम्यक दृष्टि का 8 अंगों में से, उसको बोलते हैं निसंकित अंग। ठीक है, निसंकित अंग। अभी आप कोई भी किताब में देखो तो निसंकित का एक ही अर्थ मिलेगा आपको कि तत्व ज्ञान के बारे में उसको कोई शंका नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, जो भगवान की वाणी है उसको बराबर स्वीकार करता है, यही बताया जाता है। लेकिन यहाँ इस समय सार में आप देख रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट मीनिंग में फर्क आ गया। फर्क ये आ गया, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि उसको तत्व ज्ञान में श्रद्धा नहीं यहाँ कह रहे हैं वो डरता नहीं है। अब सोचना इसमें देखो क्या है, दोनों जगह का एक अपन समन्वय बनाते हैं जिसको वास्तव में जिनवाणी पर पूरा पक्का भरोसा है, उसे सर्वज्ञ भगवान और उनकी सर्वज्ञता पर पक्का भरोसा है, एकदम 100%। तो उसको ये पता है कि दुनिया में जो होना है वही होगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। चाहे तो कुछ भी जोर लगा लो, जो काम नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना है उसको कोई कितना भी जोर लगा लो कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा होगा, जो उनके ज्ञान में झलका होगा, वैसा ही होगा। इसलिए अब मुझे डरने की क्या जरूरत है? समझ में आई बात? तत्व ज्ञान में शंका नहीं होना, यही इस बात का प्रमाण है कि वो डरता नहीं। डरना और तत्व ज्ञान में प्रश्न होना, ये दो बातें अलग अलग हैं, दो मीनिंग है ये। कुछ ग्रंथों में एक मीनिंग मिलेगा, कुछ में दूसरा मिलेगा, लेकिन ये जो निशंक शब्द है ना, शंका शब्द से निशंक बना, तो वो जो शंका शब्द है उसके दो मीनिंग होते हैं। शंका माने डाउट, प्रश्न, जिज्ञासा है वो, और दूसरा मीनिंग होता है शंका माने डर, डर, भय, घबराहट वो होता है। तो ये दोनों ही मीनिंग यहाँ पर घटित हो जाएंगे, दोनों ही घटित हो जाएंगे। तत्व ज्ञान में कोई भी डाउट बचा नहीं है, जो कुछ है वो उसने स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब उसको डर नहीं। डर किसे लगेगा? जिससे डाउट है। जैसे मान लो जिनवाणी में कहा है कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम्हारा कुछ भी नाश नहीं होगा, तुम नरक में भी चले जाओगे, शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे, तो तुम्हारे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि इस बात पर पक्का भरोसा है, पूरा बोलने की बात नहीं, मैं भी बोल ही रहा हूँ, लेकिन पूरा बोलने की बात नहीं, पक्का ही भरोसा है 100%, तो फिर डर किस बात का?
है ना। डर है इसका मतलब वो बात हम ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, ग्रंथों में पढ़ ली है, पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अंदर में पक्का भरोसा ही नहीं है, इसलिए डर है। हम मर जाएंगे, कैसे मर जाएंगे, क्या पता कितनी पीड़ा होगी, क्या होगा है ना। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमको जिनवाणी में जो लिखी बात है उस पर भरोसा नहीं। भरोसा क्यों नहीं? जिनवाणी कहती है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। अब ये इस बात पे भरोसा है तब तो डरने की बात ही नहीं है, मरना तो है ही, सबको मरना है, फिर उसमें क्या डरना है ना। और यदि डर लग रहा है इसका मतलब वो जिनवाणी कह रही है वो बात पर भरोसा नहीं है। तो भरोसा है, इसी आधार से वो निशंक रहता है, निडर रहता है। ये बात यहाँ बताई जा रही देखो क्या कहते हैं, ये जो है कहाँ चला गया, पेज पलट गया क्या? नहीं, हाँ ये पेज पलटता हूँ। ज्ञानी सुबह शुभ कर्मों के उदय के समय भी ज्ञान रूप ही रहता है, चाहे शुभ कर्म का उदय आए, चाहे शुभ कर्म का उदय आए। शुभ कर्म में वो उदय में फल में डूब, जैसे कहते हैं ना चारों तरफ भोग मिल जाते हैं तो उसमें डूब जाता है। जैसे कौन था वो, बाली था ना, कौन था वो जिसको रामचंद्र जी ने, वो भोगों में लीन हो गया, रामचंद्र जी का वादा भूल गया। तो ऐसे भूल नहीं जाते विषयों, शुभ उदय में भी भूलता नहीं है, और अशुभ उदय में भी वो भूलता नहीं है। चाहे अनुकूलता हो, चाहे सातवें नरक जैसी प्रतिकूलता हो, उस समय भी ज्ञानी तो ज्ञान रूप ही रहता है। वह ज्ञान से च्युत नहीं होता, अलग नहीं होता। वह अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में अधिक हर्ष विषाद नहीं करता, न तो हर्ष करता है न विषाद करता है, दोनों में समान भाव रहता है। ज्ञानी के तो ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, ऐसा पक्का निर्णय हो गया कि मैं तो गायक हूँ, त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी मेरा शरीर है। बोध वपुसम आया था, निसर्ग ही निज बोध वपु, बोध वपु का मतलब है ज्ञान शरीर, मैं तो ज्ञान शरीर हूँ। इस साता साता के उदय से मिली देहादि सामग्री मैं नहीं हूँ, है वह मुझ में नहीं और मैं उसमें नहीं। ऐसा निशंक हुआ ज्ञानी ज्ञान से अपने स्वरूप के अनुभव से च्युत नहीं होता। इस कारण उसके कर्मों की निर्जरा होती है और बंद नहीं होता। देखो ये निर्जरा अधिकार है, इसलिए हर चीज को वो निर्जरा से जोड़ देते हैं और निष्कर्ष बता देते हैं। हम किस किस से डरते हैं कि हम मर ना जाए, मरने का दुख सबसे बड़ा है ना। वैसे तो दुख बहुत है, जन्म का भी दुख है, मरण का भी दुख है, लेकिन जन्म का तो अपन चलो भूल गए, अब मरने का दुख बहुत है। और चलो कोई कोई आदमी थोड़ी बहुत हिम्मत करके ये कहेंगे चलो मरना तो है एक दिन, इसलिए मर जाएंगे, उस बात का कोई डर नहीं है, लेकिन पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, एकदम शांति से मर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आग से जल मरे या कुछ ट्रेन की पटरियों से कट जाए, ऐसा कष्ट ना हो, सुकून से मर जाए, वो चलेगा। तो दूसरा दुख, दूसरा भय क्या हुआ? वेदना का भय है, मरण का भय है, इहलोक का भय है। देखो कौन कौन से 7 भय मैं बोल देता हूँ। सबसे पहला तो है इहलोक भय। इहलोक भय का मतलब है इस वर्तमान जीवन संबंधी डर, कि वर्तमान जीवन में जो भी भोग सामग्री है वो मेरी बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, अनुकूल संयोग सब बराबर ठीक ठाक चलेगी ना, लाइफ पूरी सेटल है कि नहीं, करियर बन गया, बैंक बैलेंस हो गया, सब ठीक है ना, बुढ़ापा शांति से कटेगा कि नहीं, थोड़ा एक दो पॉलिसी वॉलिसी लेके रखो। तो ये होता है इहलोक भय। दूसरा है परलोक भय। परलोक भय का मतलब ये है कि अगले जन्म में कहाँ चला जाऊंगा, कौन सी गति में, कम से कम थोड़ा बहुत धर्म पुण्य तो कर लूं, कोई सदगति मिल जाए, ठीक ठाक हो जाए, तो अगले जन्म की चिंता, यह है परलोक भय। तीसरा है अत्राण। अत्राण का मतलब होता है आरक्षा भय। त्राण माने होते रक्षा, तो अत्राण मतलब आरक्षा, अरे कहीं अचानक ऐसा ना हो कोई मेरे को कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है, सेफ्टी चाहिए, हर जगह पर सेफ्टी चाहिए। तो ये जो है तीसरा भय है। चौथा है अगुप्ती भय। अगुप्ती भय का मतलब है कि मेरी कोई बात जो है कॉन्फिडेंशियल खुल न जाए, मेरे रहस्य किसी को पता न चल जाए, मेरी गुप्त बात गुप्त बनी रहे। ऐसा नहीं कि मेरे सारे भेद खुल जाएं तो मेरे भेद छुपे रहें, इस बात का डर, मतलब खुल न जाए इसका डर। पांचवा है मरण भय, मैं मर ना जाऊं अचानक, कोरोना ना हो जाए, ये न हो जाए, है ना, ऐसी घबराहट। छठा है वेदना भय। वेदना भय, ठीक है मर जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन ऐसे
पीड़ा होके कष्ट देख के नहीं मरे, ऐसा। फिर 7वां है आकस्मिक भय। आकस्मिक यानी ऐसा भय जिसके बारे में पहले से सोचा नहीं, अचानक एकदम से तुरंत ही कोई आ गई नई चीज, है ना, इसका भी डर रहता है कि अचानक कुछ ना ऐसा ना हो जाए जो पहले से प्रिपरेशन ही नहीं है उसकी, तो उसको बोलते हैं आकस्मिक भय। तो ये 7 प्रकार के भय होते हैं और सम्यक दृष्टि जीव इन 7 प्रकार के भयों से एकदम मुक्त रहता है, क्योंकि उसे सम्यक दर्शन हो गया है, वो अपने आप को ज्ञान शरीर समझ रहा है। ये जो वर्तमान में पर्याय रूप जो है वैसा नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि पर्याय का स्वभाव विनाशशील है, पर्याय विनश जाती है, लेकिन आत्मा तो कैसा है, अविनाशी है। आत्मा जो है उत्पाद विनाश होता नहीं है, पर्याय का विनाश होगा। यदि मैं पर्याय में अपनापन करूंगा और जब उसका विनाश होगा तो मुझे कष्ट होगा, इसलिए उसमें अपनापन करना ही नहीं है। मैं तो त्रिकाल शुद्ध अविनाशी ज्ञायक तत्व हूं, मेरा कभी नाश होता नहीं है। ऐसी श्रद्धा के कारण ज्ञानी सदा निसंक रहता है, निर्भय रहता है। ये यूं समझो कि अपन 12 भावना पढ़ते हैं, उसमें पहली भावना है अनित्य भावना। ठीक है, अनित्य भावना यानी सब कुछ क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले समान एकदम क्षण भंगुर है। इंद्रधनुष रेनबो जो आकाश में दिखता है कितनी देर टिकता है। तो ऐसे ये सारी जो है अपना जीवन एकदम क्षण भंगुर है ना। तो ऐसे ही ये जिंदगी जो है नष्ट हो जाएगी, पर्याय नष्ट हो जाएगी। ऐसा अनित्य भावना का चिंतन करने वाला यदि दुख में आ जाए, टेंशन में आ जाए, अरे सब मरना है, मुंह लटका के बैठ जाए, दुखी हो जाए, तो समझो कि वो जो है ये 12 भावना का चिंतन ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि 12 भावना आपको दुखी करने के लिए थोड़ी बनाई है। यदि आप दुखी हो रहे हो तो फिर 12 भावना पढ़ना ही क्यों? फिर धर्म दुखी थोड़ा ही करता है। यदि दुखी हो रहे तो इसका मतलब हमारे सोचने में कहीं गड़बड़ हो गई है। तो क्या गड़बड़ हो गई है? कि गड़बड़ ये हो गई है कि वस्तु है नित्यानित्य। अपना जैन दर्शन अनिकांतवादी है ना, तो वस्तु तो नित्यानित्य है और हमने सिर्फ एक ही पक्ष अनित्य का ही चिंतन किया, अरे सब नष्ट हो जाएगा, सब ऐसे ही है, सब चला जाएगा। तो आपने एक अनित्य का ही चिंतन किया, नित्य का किया ही नहीं। तो दूसरा पहलू, आपके 2 पैर हैं, एक पैर टूट जाए तो लंगड़ाते कि नहीं। तो ऐसे ही हमने वस्तु के 2 पहलू में से एक पहलू को, तो पंगु हो गया हमारा सिद्धांत। पंगु माने लंगड़ा हो गया, मतलब वो असंतुलित हो गया। तो इसलिए हमको टेंशन होती है, दुखी होते हैं। हमको दूसरा पहलू भी सोचना चाहिए। भले ही भावना का नाम अनित्य भावना है, लेकिन अनित्य के साथ में नित्य भी जुड़ा है। आप यही क्यों सोचते हो शरीर अरे मर जाएंगे? अरे कितना ही मर जाओ, आत्मा नहीं मरेगा, ये सोचना। तब जाकर के संभाव आएगा, तब जाकर के उदासीनता मिट जाएगी। तो इसलिए नित्यानित्य दोनों पहलुओं का चिंतन करते हैं। ये 12 भावना है ना, ये 100 से ज्यादा कवियों ने लिखी है। 100 से ज्यादा 12 भावना अवेलेबल है आज की तारीख में। तो वो लेकिन 99% लोगों ने जो है अनित्यता पर ही जोर दिया, बहुत ज्यादा। बौद्ध दर्शन भी अनित्य पे जोर देता है। लेकिन एक कवि ऐसे थे, जयपुर के ही थे वो भी, जयचंद जी छाबड़ा उनका नाम है। जयचंद जी छाबड़ा, ये समय साल में भी नाम आया होगा उनका। तो जयचंद जी छाबड़ा ने एक 12 भावना लिखी। उस 12 भावना में उन्होंने नित्य का भी पहलू जोड़ा है। वो 12 भावना सुनो। द्रव्य रूप करी सर्व सिर, पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय नय करी गौन। पर्याय आर्थिक नय को गौण कर दो और द्रव्यार्थिक नय को मुक्त कर दो, और शरीर को मरना होगा मर जाएगा, संयोगों को बिछड़ना होगा बिछड़ जाएगा, लेकिन मेरा आत्मा तो अजर अमर रहेगा। ये है अनित्य भावना। आप कहोगे अनित्य कैसे? ही तो नित्य भावना हो गई। लेकिन नित्यानित्य का चिंतन करना ऐसा जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कलश में यही कह रहे हैं कि चाहे साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, ज्ञानी तो अपने शुद्ध स्वभाव में ही रहता है, उससे वो चूकता नहीं है। और उसके ऊपर चाहे जितने परिचय आए, चाहे जितने उपसर्ग आए, है ना, वो उन सब में घबराता नहीं है, उनको सहर्ष गले लगा लेता है। इसीलिए उसके बंधते नहीं है कर्म, बल्कि निर्जर होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ थे, उनके ऊपर कितने उपसर्ग हुए,
है ना, लेकिन उन्होंने उसको एकदम खुशी से, मतलब कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं, इसलिए उनके निर्जरा हुई। यदि वो उसमें विफल होते, थोड़े से प्रतिक्रिया करते, कुछ रिएक्शन थोड़ा दिखाते, तो कर्म बंधते, कटते नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ भी इसलिए महान है कि उन्होंने अपने आत्मा का आश्रय लिया। ठीक है, तीर्थंकर तो सभी महान है, लेकिन अपन को पार्श्वनाथ भगवान की ज्यादा महिमा आती है। क्यों? क्योंकि अपन को दिखता है ना सामने कि देखो इतने कष्ट थे तो भी वो नहीं, जरा भी डिगे नहीं, है ना, तो वो इसीलिए आता है, बाहर से दिखती है चीजें। अब देखो इस कलश का 154 नंबर के कलश का पंडित बनारसी दास क्या अनुवाद करते हैं। जम को शोभाता दुख दाता है असाता कर्म, ताके उदय मूरख न साहस गहतु है। सुरग निवासी भूमि वासी ओ पाताल वासी, सब ही को तन मन कंपित रहतु है। गुरु को उजारो न्यारो देखिए सपत भैसो, डोलत निशंक भयो आनंद लहतु है। सहज सुवीर जाको सास तो शरीर ऐसो, ज्ञानी जीव आरज अचारज कहतु है। ये जो है असाता कर्म कैसा है कि ये यम का भ्राता, जम का भ्राता, जम माने यमराज, यमराज का भाई है एक तरीके से। यमराज तो प्राणों को हर लेता है, एक ही बार जो है छुट्टी पा जाता है जीव, लेकिन ये तो मतलब जीते जीते भी शांति से जीने नहीं देता है। एकदम ऐसा समझो कि यमराज का भाई है एक तरीके से। और दुख दाता, बहुत दुख देने वाला है असाता कर्म, ताके उदय, उसके उदय होने पर मूर्ख ने साहस, कोई भी व्यक्ति जो अज्ञानी, मूर्ख माने अज्ञानी, अज्ञानी साहस नहीं कर पाता है, मारा मारा फिरता है। स्वर्ग निवासी, स्वर्ग के देव भी, स्वर्ग के देव भी इस असाता कर्म से पीड़ित है, गजब बात है। आपको लगता हो स्वर्ग में भी असाता कर्म का उदय है क्या? है, असाता कर्म का उदय है। साता की मुख्यता दिखती है, लेकिन वहां असाता का उदय है, क्योंकि वहां मानसिक पीड़ा है। सारे संयोग होने के बाद भी वो जो है दूसरे की वैभव को देख करके बहुत दुखी होता है, तृष्णा होती है। अभी जैसे अपन को लगता है ना कि अरे दूसरे के घर में बड़ी गाड़ी है, मेरे घर में छोटी है, तो अपन को थोड़ा सा, तो वो कहते हैं कि इसी तरीके से स्वर्ग के देव बड़े दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। स्वर्ग निवासी, भूमिवासी और पतालवासी, तीन लोग हो गए, तीनों लोग, ऊर्ध लोक, मध्य लोक, अधोलोक, है ना, तीनों लोग, सब ही को तन मन कंपित रहतु है। ऊर्ध लोक के जीव, मध्य लोक के जीव, अधोलोक के जीव, सब जीव असाता कर्म से डरते हैं। कोई भी असाता को पसंद नहीं करता है, सब घबराते हैं। लेकिन कोई भी कौन? मूर्ख, जो मूर्ख नहीं है यानी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, वो बिल्कुल नहीं घबराते, वो नहीं घबराते। आने दो यमराज के भाई को, क्या होगा, है ना। उर को उजारो न्यारो, जिनके उर में उजाला हो गया, मतलब ज्ञान का प्रकाश हो गया, वो न्यारो देखिए, इन सबको अपने से बिल्कुल भिन्न देखता है इस असाता कर्म को। और सपत भय, सपत यानी सात भयों से वो बिल्कुल भी नहीं जलता। दौलत निसंग, निसंग घूमता है, भयो आनंद लहत हुए, और आनंदित रहता है। कुछ भी होने दो ना, हमारा अगुप्ती क्या है, हमारा कुछ गुप्त है ही नहीं, जो है सब संयोगों का है ना। शरीर मरेगा, मतलब शरीर से संबंधित जितने संयोग हैं वो सब चीज जो है हमारा, कुछ भी तो गुप्त नहीं है ना। दौलत निसंक भयो आनंद लहतु, सहज सुवीर जाको सांस तो शरीर ऐसो, और अपना शाश्वत शरीर तो ज्ञान शरीर है, ज्ञानी जीव आरज अचारज लहतु है। क्या मतलब इसका? आत्मानंद को प्राप्त करते हुए निसंग डोलते हैं, आनंद मग्न रहते हैं। यह सब सम्यक की महिमा है, ये सब सम्यक की महिमा है। ठीक है, इस प्रकार से इस कलश में आगामी गाथा की भूमिका बन गई। आगामी गाथा की भूमिका इन्होंने तैयार कर दी कि अब आगामी गाथाओं में 7 प्रकार के भय बताए जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे अगली जो गाथा आती है वो 228 नंबर की गाथा आती है। वो 228 नंबर की गाथा क्या कहती है, देखो। सम्मादिट्ठी जीवा निशंका होन्ति निर्भया तेन, सत्य भय विपमुक्ता
जम्मा तम्मा दुनि शंका। सम्मा दृष्टि जीवा कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे निशंका होते, निशंक होते हैं। होते तो निशंक ही हैं, लेकिन तेण, तेण मतलब इसलिए, इस कारण से निर्भया, निर्भय रहते। अब मतलब जस्टिफाई कर दिया ना, निर्भय क्यों रहते हैं, क्योंकि वो निशंक है इसलिए निर्भय रहते हैं। जरा भी शंका होती तो निर्भय नहीं रह पाते है ना। वो निर्भय इसलिए है कि उनको शंका नहीं है, डाउट नहीं है जरा भी, उनको पता है जो लिखा है वही होगा, मैं क्यों टेंशन करूं। ऐसा जो केवली ने देखा होगा वैसा होगा। ऐसा नहीं है कि केवली ने देखा है इसलिए होगा। देखो दो बातें बोलता हूँ, केवली ने देखा है इसलिए होगा, अथवा होगा इसलिए केवली ने देखा। केवली ने देखा इसलिए नहीं होगा, बल्कि ऐसा होना है उसको केवली ने देखा है, क्योंकि केवल ज्ञान तो बाद में हुआ और जगत की व्यवस्था तो अनादि से चल रही है। इसलिए केवली के देखने से मैं परतंत्र नहीं हो गया। सम्मा दृष्टि जीवा निशंका होती, निशंक होते हैं, तेन मतलब इसलिए, निर्भय यानी निर्भय रहते हैं। ठीक है। सप्त भय विप्रमुक्ता, और सप्त यानी 7 प्रकार के भयों से विप्रमुक्त यानी कि एकदम अलग रहते हैं, मुक्त रहते हैं। जम्मा यानी क्योंकि, क्योंकि तम्मा यानी इसलिए, इसलिए निशंका यानी निशंक रहते हैं, निर्भय रहते हैं, है ना। ये मीनिंग हो गया इसका। गाथा एकदम सरल है, मूल शब्द एकदम सरल है, मूल गाथा एकदम निशंक हो सा दृष्टि बस, इसलिए ही निर्भय रहे, वे सप्त भय से मुक्त हैं, इसलिए ही निशंक हैं। 7 भयों से मुक्त हैं इसलिए निशंक हैं। अब ये 7 प्रकार के जो भय हैं उनसे उनको डर नहीं लगता है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, ऐसी बात है। अब देखो इसकी जो टीका है वो टीका बहुत छोटी है, जितनी बड़ी गाथा है ना उतनी ही बड़ी जो है इसकी टीका है। यानी गाथा जितनी छोटी सी टीका है 2.5 लाइन की। देखो क्या लिखा, चूंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरविलास होते हैं, इसलिए वे कर्मों के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। अत्यंत सुदृढ़ निश्चय वाले होने से वे अत्यंत निर्भय होते हैं। बस इतनी सी टीका, ये टीका हो गई पूरी 2.5 लाइन, है ना। लेकिन इसमें देखो सर्व कर्मों के प्रति निरभिलाष रहते हैं, यानी कि देखो क्या होता है, जिसके मन में थोड़ी सी भी कोई आकांक्षा हो, कोई लोभ हो, कोई इच्छा हो कि मुझे ये मिल जाएगा, तो वो आदमी एकदम बेधड़क नहीं रह सकता। वो एकदम निडर कैसे घूमेगा, क्योंकि उसके मन में तो लालसा है कोई ना कोई। जैसे मान लो किसी वक्ता को, जैसे हम लोग वक्ता हैं बोल रहे हैं, तो अब वक्ताओं को, जो वक्ताओं का लक्षण वो आता है शास्त्रों में आता है, उसमें एक बात आती है कि यदि वक्ता के मन में ये रहे कि ये जो मेरे श्रोता हैं ये जो सुनना चाहते हैं मैं वो बोलूं, तो शायद मेरे को थोड़ा ज्यादा सम्मान मिलेगा, मेरा ठीक रहेगा। और हो सकता है उसके चक्कर में वो तत्व ज्ञान से कहीं थोड़ा सा समझौता करे तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो वो क्या है, निशंक नहीं रहे, निशंक नहीं रहेगा, जो बात है उसको क्लियर कह नहीं पाएगा। भाई देखो कई बार श्रोता को पसंद आए या न आए, लेकिन तत्व ज्ञान जो बोलता है वही चीज बोलनी चाहिए क्लियर, डरने की कोई बात नहीं है ना। यदि ये रहेगी नहीं, ये मेरे को मानेंगे नहीं, देखो इनके पसंद की चीज नहीं आई है, ये यहाँ पे थोड़ी सी इस बात को छुपा लेता हूँ या इसको थोड़ा सा जल्दी से स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं। समझ में आई बात। तो जिसको फल की थोड़ी सी भी इच्छा है वो निशंक नहीं रह सकता। जो एकदम सर्व आशाओं से मुक्त है, सब इच्छाओं से एकदम मुक्त है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो एकदम बेधड़क तत्व ज्ञान की बात कह सकता है। निशंक वही है। दादा बहुत बार समझाते हैं हमको ये बात। तो टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में पहले ही अधिकार में लिखा है वक्ता का क्या लक्षण है, वक्ता कैसा होना चाहिए, साफ लिखा है। उनको किसी प्रकार का कोई आशा नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, है ऐसा लिखा। तो तटस्थ रहते हैं, अत्यंत सुदृढ़ निश्चय वाले होने से वे निर्भय रहते हैं, है ना। ये तो अमृत चंद्र आचार्य की टीका हुई 2.5 लाइन की। जैसे आचार्य ने भी यद्यपि ऐसा ही लिखा,
लेकिन उन्होंने 7 नाम मेंशन कर दिए, 7 नाम मेंशन कर दिए, उनको बता दिए। प्रश्न ये होता है कि जैसे आचार्य ने तो लिखे, लेकिन अमृतचंद्र ने क्यों छोड़ दिए? 7 नाम बताने चाहिए ना। मूल गाथा में लिखा सत्य भय विप्प मुक्ता, इस 7 प्रकार के भयों से मुक्त है। तो जैसे आचार्य ने तो बताए, लेकिन अमृतचंद्र ने क्यों नहीं बताए? ऐसा प्रश्न किसी के मन में हो सकता है। लेकिन अमृतचंद्र ने तो बल्कि ज्यादा हाईलाइट किया, छोड़े नहीं है, क्योंकि उन्होंने 7 भयों के लिए 6 कलश अलग से लिख दिए। 6 कलश आएंगे इस गाथा के बाद। मतलब ऐसा कम होता है, ऐसा कब होता है कि जब या तो प्रकरण बदले या कोई नया चैप्टर शुरू होवे या एंड होवे, तब कलशों की लाइन लग जाती है। लेकिन यहाँ तो कोई प्रकरण बदल भी नहीं रहा, तो भी पहली बार ऐसा हुआ कि 6 कलश एक साथ आए हैं, और वो इसी बात के लिए आए हैं कि आचार्य अमृतचंद्र भी इन 7 प्रकार के भयों को पूरी तरह से डिटेल में बताना चाहते हैं। वो 7 कलश आएंगे, अब 6 कलश आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 7 प्रकार के भय यहाँ पर गिनाए। ठीक है, ये 7 भय, पूरे 7 भय अलग अलग हैं, और भक्तांबर में 8 भय आए हैं। तो जिन लोगों ने ये कभी पढ़े नहीं और जिन्होंने केवल भक्तांबर पढ़ा है, तो वो ये समझते होंगे भय तो 8 ही होते हैं, है ना। लेकिन भय 8 नहीं है, भय 7 प्रकार के हैं। उनमें से एक ही प्रकार है, वो पूरे 8 उदाहरण है, वो एक ही प्रकार के, है ना। तो इसलिए भय तो 7 प्रकार के, और ये 7 प्रकार के भय से रहित जो होता है वो निशंकित होता है, निशंकित अंग वाला होता है। ऐसे 8 अंग हैं, ऐसे फिर 8 अंग हैं। पहला निशंकित अंग है, दूसरा निकांक्षित है, फिर निर्विचिकित्सा है, फिर अमूढ़ दृष्टि है, उपगुहन है, ऐसे सब है, 8 है। तो 8 अंगों में हर अंग में एक एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुआ है पुराणों में, प्रथमान योग के ग्रंथों में, जैन पुराणों में, जैन कथाओं में। एक एक व्यक्ति एक एक अंग में बहुत नामी हुआ है, नामी प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, उनकी कहानी है, 8 अंगों की 8 कहानियां हैं पुराणों में। ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। पहली और अंतिम तो सबको लगभग लगभग रहती है पता। ये जो पहला अंग है अपना, ये पहला अंग है निशंकित। इस निशंकित अंग में एक अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ है, अंजन चोर, उसकी भी कहानी आती है। थोड़ा संक्षेप में सुना देता हूँ वो कहानी। देखो, वो नाम तो उसका चोर चोर सब चोरी नाम से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल वो चोर नहीं था, वो राजकुमार था, और उसका असली नाम भी अंजन नहीं था, ललित था। ललित नाम का राजकुमार था वो, लेकिन गलत संगत में पड़ गया, चोरी करना सीख गया, धीरे धीरे चोरी में एक्सपर्ट हो गया, बड़े अच्छे अच्छे तरीके सीख लिए चोरी करने के हैं। और उसके हाथ को एक ऐसी विद्या भी लग गई थी कि जिसके बल से वो अदृश्य हो जाता, दिखता नहीं था लोगों को, अमूर्त जैसा हो जाता ना, ऐसे ऐसे अनअपियर, मतलब दिखता नहीं था, ऐसा अदृश्य होकर के फिर चोरी करता था। अब बताओ कोई पकड़े तो कैसे पकड़े, सामने दिखेगा ही नहीं चोर, तो उसको कैसे पकड़ेगा? तो वो कहीं पर भी कभी भी दिन के उजाले में कहीं भी जाके वो कुछ भी चोरी करके ले आता था। ऐसी स्थिति उसकी हो गई, बहुत बड़ा चोर हो गया वो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर हो गया। तो उसके बाद एक दिन उसकी पत्नी ने वहां नगर की जो रानी थी उसको देखा, उसके गले में एक सुंदर हार था सोने का, बढ़िया जवाहरात। तो उस हार को देख करके उसकी पत्नी ने कहा, ये वाला हार तो मेरे को चाहिए, तुम चोरी करके ले आओ उसका हार। ऐसा कहा। तो वो गया है, रात में चला गया, कोई बात नहीं। तो रात का समय था, वो चोरी करने चला गया। रानी सोई हुई थी, क्योंकि दिन में जाता तो जगती रहती थी। तो रात में वो चोरी करने के लिए जब सो रही थी, तो उसके गले से हार चुराया और ले करके दौड़ने लगा। अब दौड़ने लगा तो वो रात के उजाले में खुद चोर तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसके पास तो विद्या थी, छुप सकता था। लेकिन जो हार था ना, वो थोड़े ही अदृश्य हो सकता था, वो दिख रहा था। तो लोगों ने देखा, ये हार अपने आप कहाँ जा रहा है, ये हार अपने आप कैसे चला जा रहा है? इसका तो चोर नहीं दिख रहा था, हार तो दिख रहा था। तो सारे पहरेदार देख रहे, रानी का हार अपने आप कैसे जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सारे सैनिक दौड़ने लगे हैं, आगे आगे वो दौड़ रहा था, पीछे पीछे सैनिक दौड़ रहे थे, और दौड़ते दौड़ते काफी दूर चले गए, और एक शमशान था, कोई शमशान था नगर के बाहर। तो उस शमशान में उसने क्या किया कि ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे इस हार के चक्कर में,
है ना, हार के चक्कर में मुझे पकड़ लेंगे, तो हार को एक तरफ फेंका और शमशान की तरफ चला गया छुपने की दृष्टि से, फिर छुप जाता हूँ इधर जाके, तो चला गया। तो वहां पर उस रात में चतुर्दशी का दिन था, अष्टमी और चतुर्दशी ये जो है अपनी कैसी है, क्या बोलते हैं, अपना शाश्वत पर्व मानी जाती है। तो उस चतुर्दशी के दिन एक सेठ उस नगर का उस शमशान में आता था ध्यान करने के लिए। तो उस सेठ को किसी ने शास्त्र में ऐसा कुछ बता दिया कि ये वाला मंत्र पढ़ो, इससे जो है तुमको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होगी, और उसकी पूरी विधि विधि बता दी थी। तो उस विधि की प्रैक्टिस कर रहा था उस रात में तो सेठ। क्या विधि थी कि वो बता रहे थे कि नीचे तो उसने बड़े नुकीले नुकीले पहने पहने ऐसे कोई जो है यंत्र लगा दिए, पहने पहने नुकीले, और ऊपर जो है रस्सी का एक वो झूला जैसा बना के उसके ऊपर चढ़ गया, और एक हाथ में कटार लेके और झूले की रस्सियों को ऐसे काट देना है, निसंक होकर के, डरना मतलब निसंक होकर के रस्सी काट देना है। फिर वो नीचे गिरेंगे तो नुकीले नुकीले जो वो हैं उनके ऊपर गिरेंगे तो मरण हो सकता है ना, लेकिन डरना नहीं है, निसंक होकर काटना है। इस बात पे पक्का भरोसा रखो कि देव आएंगे बीच में मुझे बचा लेंगे, तो फिर तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी, ऐसा किसी ने बताया होगा उसको। तो अब वो मंत्र पढ़ता था और हिम्मत नहीं पड़ती थी, शंका हो जाती थी। ये निशंकित अंग से जुड़ी कहानी है, इसलिए यही वाला वर्ड यूज करता हूँ। उसको शंका हो जाती थी कि अरे मैं रस्सी काट दूं और इधर देव आया नहीं बचाने के लिए, तो मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा। तो वो हिम्मत नहीं कर पाता था, बार बार प्रैक्टिस करता था, नहीं होता था। तो वो चोर ने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो ये? तो उसने कहा ऐसे ऐसा मेरे को किसी ने बताया है और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मुझे शंका हो जाती है। तो उसने कहा लाओ, क्या डरने की बात है। मैं निशंक होकर के टांग से उसने जो है रस्सी काट दी। बड़ा पता नहीं कैसा आदमी था, उसको कोई शंका नहीं थी। उसने कहा मंत्र में यदि कहा है तुमसे किसी विद्वान ने, शास्त्र में आया है तो सही होगा, बराबर है एकदम। तो फटाक से रस्सी काट दी और तुरंत ही देव आ गए और उसको आकाशगामिनी विद्या हो गई सिद्ध। नंजन चोर को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। एक विद्या तो पहले से ही आती थी, अदृश्य होने की, इधर आकाश मुड़ने की ओर आ गई। बताओ, चाहता तो वो क्या कर सकता था? अब तो कोई पकड़ भी नहीं सकता था उसको, ऐसी स्थिति में आ चुका था वो। लेकिन अब यहां से उसकी जिंदगी बदल रही। अब आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होते ही वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने चला गया। सोचो, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने चला गया, और अकृत्रिम चैत्यालयों में 500 धनुषमुखी रत्नों की प्रतिमा देख करके उसको सम्य दर्शन, आत्मा का भान हो गया, सम्य दर्शन हो गया, और उसने सारे जो है अनुव्रत ले लिए, चोरी करना छोड़ दिया सदा सदा के लिए, और फिर धीरे धीरे महाव्रत ले लिए, मुनि बन गया, और मुनि बन करके मोक्ष चला गया उसी जन्म में। कहाँ चोर था और उसी जन्म में वो जो है मुक्त सिद्ध हो गए। गजब बात है। ये जो है बात, ये कहानी इस निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुई। अंजन चोर को शंका नहीं हुई, इसलिए वो जो है, हालांकि इस कहानी को सुनाने में कई लोग थोड़ी सी एक दो शब्द ऐसे यूज करते हैं जिनपे प्रश्न चिन्ह है। बता देता हूँ जानकारी की दृष्टि से, मैंने उनको बीच में से पहले निकाल दिए, लेकिन अब बता देता हूँ आपको। कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो जो मंत्र था ना वो नमोकार मंत्र था, और वो नमोकार मंत्र की बोल के रस्सी काटनी थी। तो अब वो अंजन चोर आया, उसने कभी नमोकार मंत्र सुना नहीं था, तो उसको समझ नहीं आया क्या बोलता है। तो वो बोलता है आणम ताणम कछु न जान, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन परमाण। ये सेठ जी जो कहते हैं ठीक है। तो ऐसा सुनाने वाले सुनाते हैं, ये लाइन जोड़ देते हैं बीच में, लेकिन ऐसी 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 स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम नमोकार मंत्र का एक तरीके से अवमानना हो गई कि आणम दानम को चुनी, क्या मतलब? ऐसा नहीं है। ये दादा ने इसको सुधार करवाया, दादा ने एक दो कहानियों में सुधार करवाया बहुत, है ना। तो इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि निशंकित वो है जिसको तत्व ज्ञान में शंका नहीं है, आत्मा परमात्मा में पूरा विश्वास है, सात तत्वों में पूरा विश्वास है, देव सात गुरु में पूरा विश्वास है, जरा भी संदेह नहीं है, वही वास्तव में निशंक हो सकता है। क्योंकि उसके पता है, देखो अच्छा अभी अपन डर रहे हैं सम्य दर्शन नहीं हुआ क्या होगा, सम्य दर्शन नहीं हुआ क्या होगा, पूरा जीवन निकला जा रहा है, तो हमें शंका है किस बात पे? कि काल लब्धि आएगी तब होएगा, घबराने की बात नहीं है।
जो जो देखी वीतराग सो सो होसी वीरा रे। जो जो देखी वीतराग सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी कब हो नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। अनहोनी तो कभी होगी नहीं, और जो होनी है वो होके ही रहेगी। लगा लो चाहे जितना जोर, कोई कुछ भी नहीं होगा। फिर किस बात का? अरे मान लो होनी होनी में उन्होंने देखा होगा कि इसके साथ इतना बुरा हो जाए। अरे होना होगा तो होएगा ही, बुरा होना होगा तो बुरा ही होएगा, फिर घबराना क्यों? उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। ऐसा है, ऐसा है ना। जैसा देखा है वैसा स्वीकार करना है, तब जाकर के निसंक है। शास्त्र में लिखा है कि एक दिन मरना है तो मरना है, सब बराबर है एकदम। इस प्रकार हम कह सकते, ये निष्कर्ष पढ़ देता हूँ, लास्ट पैराग्राफ निष्कर्ष है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन तत्व, हाँ ठीक है, जैन तत्व ज्ञान के प्रति निस्संदेह दृढ़ श्रद्धान होना और सप्त भयों से रहित होना ही सम्यक दर्शन का निस्संकित अंग है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की निर्भयता का आधार जिन देव द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान है। कहां से आई उसके निर्भयता? उसके निर्भयता इस बारे में आई कि ये जो जिनेंद्र देव ने कहा है ना, वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता। यदि इन्होंने कहा है तो होगा। देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। भगवान नेमिनाथ के समोशरण में किसी ने प्रश्न पूछा कि इतनी सुंदर नगरी द्वारिका नगरी है, इसका क्या होगा? तो भगवान की वाणी में आया कि 12 वर्ष बाद ये जल उठेगी, दू दू करके ज्वालाएं उठेंगी, और वो जो 12 साल बाद जल रही थी ना, वो उसी दिन उनके ज्ञान में एकदम स्पष्ट दिख रही थी। इस बात को सुन करके कुछ लोगों ने कहा, तुम्हें 12 साल देखते हैं क्या होगा। कुछ लोगों ने वैराग ले लिया, कुछ लोगों को तुरंत सम्य दर्शन हो गया, कई मुनि बन गए, कई निकल गए, कई छोड़ के दूसरी जगह चले गए। लेकिन कुछ लोग तो नहीं गए, वहीं बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था वाणी पर। अरे क्या होगा, क्या देखते हैं 12 साल में क्या होता है। उनको विश्वास नहीं था। तो इसलिए कहने का अर्थ क्या है, बहुत लोगों को विश्वास नहीं है ना। निर्भयता का आधार जिन देव द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक द्रव स्वतंत्र है और अपने परिणमन का कर्ता स्वयं ही है। यह है निसंकता का आधार कि मेरा परद्रव कुछ कर नहीं सकता। अत्यंत भाव की वज्र की दीवार जो है मेरे नीचे, बताओ कोई क्या करेगा? जो करेगा वो मेरे शरीर का करेगा, मेरे संयोगों का करेगा। तो वो शरीर और संयोग मेरे है ही कहाँ, है ही कहाँ। करेगा तो कर लेने दो, उनके करने से तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, है ना। प्रत्येक आत्मा अपने जीवन मरण और सुख दुख का जिम्मेवार स्वयं ही है। यदि मेरे ऊपर संकट आने होंगे तो वो पहले ही मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे तो आने हैं। कोई क्या करेगा? कोई दे नहीं सकता, कोई सुख भी नहीं दे सकता और कोई दुख भी नहीं दे सकता। सुख भी नहीं दे सकता और दुख भी नहीं दे सकता। जैसे ये 8 अंगों की 8 कथाएं पूरी होंगी, उसके जस्ट अगली गाथा में यही बात आएगी। यही बात आएगी कि कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। ये 4 बातें आएंगी इसके बाद में। ठीक है, देखो जिम्मेवार स्वयं है। उसके इस परिणमन में इंद्र या जिनेंद्र कोई भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चाहे इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो। इंद्र और जिनेंद्र का क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ये है कि इंद्र तो रागियों में राग द्वेष संसारियों में सबसे बड़ा है, और जिनेंद्र वीतरागियों में सबसे बड़े हैं। तो एक तो रागी में सबसे बड़ा, एक वीतरागी में सबसे बड़ा, ऐसे 2 ऑप्शन ले लिए हमने। इंद्र और जिनेंद्र दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान के पास जाते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं कि है, तो कह रहे कि भगवान क्या देंगे, आपके भगवान तो वीतरागी कुछ देते नहीं है। तो कोई बात नहीं, रागी से मांग लेते हैं, इंद्र दे सकता है क्या? तो इंद्र भी कुछ नहीं कर सकता। जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेन जम्मी कालम्मी है को सक्क दीवारे दुम इंदो वात है जुनिंदो। ये जो है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में कहा है कि जो घटना जब होनी है, जिस क्षेत्र में होनी है, जिस निमित्त से होनी है, जिस विधान से होनी है, जिस काल में होनी है, वो उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से, उसी निमित्त से होगी। उसको टालने में कोई इंद्र अथवा जिनेंद्र दोनों ही कोई समर्थ नहीं, कोई समर्थ नहीं है। ये बात पर पक्का, एकदम पक्का भरोसा है, तो फिर डर किस बात का? जो होना है वही होगा ना। भाई पिक्चर की रेल तो पहले ही बन चुकी है, हमें मालूम नहीं है कि आगे कौन सा सीन आने वाला।
पिक्चर की रील पहले बनी है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि अगला सीन कौन सा आना। तो हम पहले से सोच, नहीं नहीं ऐसा हो जाए, अभी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हम सोच रहे हैं ऐसा हो जाए, लेकिन होना क्या, वो तो रील तो पहले ही बन गई। तो ऐसे करके अनादि अनंत घटनाएं पहले से ही फिक्स है। तो अभी हम क्यों व्यर्थ में परेशान हो? बच्चों का क्या होगा, ये बड़े होंगे तो क्या बनेंगे, इनका करियर कैसे बनेगा, अरे सब लिखा है। जिन माता पिता, पहले के माता पिताओं को 10-10 संतानें होती थी और वो उनकी कोई परवाह नहीं करते थे, ये भी ध्यान नहीं रखते थे हमारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है अभी, है। लेकिन वो बच्चे भी कुछ ना कुछ जो उनके भाग्य में था उसके अनुसार सब बन के हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो होना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल भी प्रयास भी नहीं करना है, अपने भूमिका अनुसार प्रयास करने का भाव भी आएगा, करेंगे भी, लेकिन होना होगा वही होगा। कुछ लोग अपनी संतान को पढ़ा लिखा के लाखों रुपए खर्च करके भी है जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाए, उल्टे और गड़बड़ हो गया। तो इसलिए होना वही है जो होता है, इस बात पर यदि पक्का भरोसा है तो हम निशंक हुए बिना नहीं रहेंगे। और देखो ये निशंकता पूरे तत्व ज्ञान से नहीं आएगी, शास्त्र पढ़ने से नहीं आएगी, ये जब आत्मा का भान होगा तब आएगी असली असली निशंकता, असली निर्भयता तब आएगी, उसके पहले नहीं आ सकती। ये बात ऐसी ऐसी बात है। देखो समय तो बढ़ता जा रहा है और इसका दोहा भी बाकी है, क्या करें, थोड़ा सा पढ़ देते हैं, तो थोड़ा सा तो पढ़ते हैं। देखो, ये भव भय पर लोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षा अनगुप्त भय, अकस्मात भय सात। 7 प्रकार के भय बता दिए। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना से उत्पन्न भय, जात मतलब उत्पन्न, वेदना जन्य भय, 4 हो गए। नीचे की लाइन, अनरक्षा, अरक्षा भय, कोई बचाने वाला नहीं हुआ तो, है कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ तो, कोई मेरी सुनेगा नहीं तो, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो, इस बात का। 6 है अनगुप्त, मेरी कोई जो है बात प्रकट न हो जाए, मेरे भेद ना खुल जाए, ऐसा। फिर 7वां अकस्मात भय, ये 7 भयों के नाम दोहे के रूप में गिनाए। इसके बाद इनके 7 भय कहते किसे हैं ये बताने के लिए सवैया 31 लिखा है, वो भी देखो। 10 दा परिग्रह वियोग चिंता यह भव, दुर्गति गमन भय पर लोक मानिए, प्राणनी को हरण मरण भय कहाँ वे सोई, रोगादिक कष्ट यह वेदना बखानिए, रक्षक हमारो को नाही अन रक्षा भय, चोर भय विचार न गुप्त मन आनिए, अनचिंत्यो अब ही अचानक कहाँ दो आई होई, ऐसो भय अकस्मात जगत में जानिए। ये 7 प्रकार के भयों को यहाँ पर एक एक लाइन में बता दिया कि वो क्या है। 10 प्रकार के परिग्रह, 10 धा मतलब प्रकार, 10 प्रकार के परिग्रह जो आज हमने जोड़े हैं, इकट्ठे किए हैं,